रिसेंटली मैंने आपके साथ शेयर किया था कि हम JWG ओ ऑथ SSO और बेसिक ऑथ और सेशन टू ऑथ के बारे में बात करेंगे कि एक्चुअल में ऑथेंटिकेशन वर्क किस तरह करती है। सो इसके बारे में हम डिटेल तरीके से थोड़ी सी बात करेंगे ताकि आपको समझ आए मेन पर्पस क्या है चीज़ के बारे में, कि ये चीज़ किस तरह काम आएगी, इसको हम किस तरह यूज़ करते हैं, ये आती किस चीज़ के लिए है, इसका काम क्या होता है, ये क्या करती है। तो ये चीज़ें होती हैं, छोटे छोटे डाउट्स होंगे आपके, क्योंकि आप अगर फ्रंट एंड डेव के बाद बैक एंड डेव पे गए हैं तो ज़ाहिर बात है आप ये चीज़ें आपने सीखी होंगी, समझी होंगी या देखी होंगी। या सही तरीके से ना सीखी होंगी तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको उस चीज़ें बताने वाला हूँ। जस्ट आपने ये चीज़ें अगर जिस तरह चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपने ज़्यादा सर्च अपनी खुद करनी है। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि ज़्यादा सर्च आप खुद करेंगे आपको ज़्यादा पता चलेगा कि एक्चुअल में चीज़ बनती किस तरह है, ये होती किस तरह है, इसको चीज़ में किस तरह यूज़ कर सकता हूँ। क्योंकि एक चीज़ के डिफरेंट तरीके भी होते हैं ना। यहाँ पर ये नहीं है कि वेब के अंदर एक चीज़ होती है कि हाँ मैंने इस फंक्शन किस तरह बनाया, और तरीके भी होते हैं इस फंक्शन को बनाने के तरीके। तो ये होता है कि जो चीज़ मैं बताऊँगा सेम टू सेम वही आपने भी करनी होती है। सम टाइम उस चीज़ को किसी और तरीके से भी करना होता है, सम टाइम उस चीज़ को आपने सोच के करना होता है, हाँ ये चीज़ किस तरह यूज़ कर सकता हूँ। तो डिफरेंट वेज होते हैं, डिफरेंट लर्निंग के पाथ होते हैं, ये चीज़ें होती हैं छोटी छोटी। सो आज हम ऑथेंटिकेशन के बारे में बात करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे, बेसिक्स क्या है सारा कुछ, ठीक है। सो आपने क्या करना है, सिंपल इसके ऊपर आना है और इसके यहाँ पर क्लिक कर देना, ठीक है। ऑथेंटिकेशन क्या है, एक टेक्निक है। सो मैं यहाँ पे अपने अल्फाज में, हिंदी में उर्दू में जो होता है हमारी, जिनको समझाना है ऑथेंटिकेशन होती क्या है। सबसे पहले ये समझो ऑथेंटिकेशन आपको क्यों काम आती है, आपने क्यों लर्न करनी होती है, ये समझो सबसे पहले, ठीक है। आपने फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है। फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है। आपने फ्रंट एंड सारी सीख ली, ठीक है। फ्रंट एंड के अंदर आपने सब कुछ बनाना सीख लिया, ठीक है। सारा कुछ आपने फ्रंट एंड सीख लिया। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने फ्रंट एंड सारा सीख लिया, ठीक है। फ्रंट एंड सारा सीख लिया और अब आपने क्या करना है, मूव किस पे होना है, ज़ाहिर बात है बैक एंड पे मूव होना है। बैक एंड सीखोगे तब जो होगे आपस में इंटरेक्ट कर पाओगे, ठीक है। एक फुल स्टैक बनाओगे ना, तब आप एक फुल स्टैक ऐप बनाओगे, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है तब एक आप फुल स्टैक ऐप बनाओगे, ठीक है। समझ गए ना। जब आपको ये चीज़ें आ जाएंगी तो तब आप एक फुल स्टैक एक ऐप बनाओगे, ठीक है। समझ गए, जब ये फ्रंट एंड बैक एंड सीखो तब एक फुल स्टैक ऐप बनाओगे। फुल स्टैक में वो चीज़ें भी आती हैं, ठीक है। जब हम फुल स्टैक का पाथ कवर करेंगे उसके अंदर आपको वो चीज़ें डिवॉर्स वगैरह सारी चीज़ें आती हैं, वो भी आती हैं, ठीक है। अब आपने क्या किया, फ्रंट एंड बना लिया, ठीक है। फ्रंट एंड अब आपने क्या करना है, फ्रंट एंड तो बना लिया, ठीक है। फ्रंट एंड आपने यूआई बना लिया, यूज़र इंटरफेस जितना भी है ये होना चाहिए, ऐसी ऐसी सारा इसका लेआउट वगैरह सब कुछ, नेवर फोटो रोम सेक्शन अबाउट पेजेस जितने होने चाहिए, कार्ड कैसा होनी, फ्रंट एंड आपका क्लियर हो गया। अब आपने क्या करना है, मूव होना है बैक एंड पे। ज़हरी बात है आपने जो फ्रंट एंड बनाया है, एक ई कॉमर्स स्टोर की एग्जांपल ले लेते हैं, आपने एक ई कॉमर्स स्टोर बनाया, ज़हरी बात है इसका बैक एंड होगा तब वो ई कॉमर्स स्टोर खिलाएगा ना। वैसे तो इसका ये क्या हो गया कि ई कॉमर्स स्टोर वेबसाइट है, ई कॉमर्स वेबसाइट है, ठीक है। उस स्टोर नहीं है या उस पर प्रोडक्ट हैं, बट वो प्रोडक्ट का क्या फ़ायदा, आपने खुद डमी डाली हैं तो वो बैक एंड से तो ही आ रही हैं। उनका फ़ायदा क्या है प्रोडक्ट का, उनको ना यूज़र कोई चेकआउट कर रहा है, ना उनको ख़रीद सकता है, ना और कुछ कर सकता है, सिर्फ देख सकते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट है। तो ये नहीं चाहते ना, हम चाहते हैं कि हमारी फुल ऐप बने जिसके अंदर यूज़र आए, ख़रीदे, पैसे मिले हमें, एक हमारा उसका यूज़र का डेटा स्टोर हो, सारा कुछ हो, हम उसको यूज़र को ये चीज़ें सेल करें, सारा कुछ हो, तो वो सारा कुछ फुल स्टैक में आता है, ठीक है। अब ये चीज़ ये जो हम कह रहे हैं ये बैकएंड है, ठीक है। अब बैकएंड के अंदर ये है ऑथेंटिकेशन, ये समझ लो ये ऑथेंटिकेशन है। ऑथेंटिकेशन काम करती है बैकएंड के अंदर, ऑथेंटिकेशन लाजमी होती है, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट स्टेप क्या है आपका बैकएंड के अंदर, में भी ऑथेंटिकेशन है। मेरे नज़दीक जो मैं काम करता हूँ, अपने प्रोजेक्ट्स बनाता हूँ, फर्स्ट थिंग इज़ ऑथेंटिकेशन। क्यों, अगर आपका यूज़र स्टोर होगा, एक फॉर एग्जांपल एक मेरे पास एक प्रोजेक्ट रिसेंटली मैंने अपने साथ ओपन कर लिया ताकि थोड़ा बहुत आपको समझाऊँ, ठीक है। ये एक मेरा एक मंस्टैक का प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये मेरा मंस्टैक का कुछ प्रोजेक्ट है, उसको मैं आपको कुछ इसके एग्जांपल बता दूँ क्या, कहते हो तो बता ही देता हूँ। एलएस कर देता हूँ, देखता हूँ कौन कौन से फोल्डर है। सी डी, सबसे पहले टी टेली, इसका नाम क्या है ना, एक तो थोड़ा सा ना, यहाँ पे मैं कौन सी की प्रेस करूँ, वेट अ सेकेंड। एक तो जो है, ठीक है, अब ये बैकएंड के अंदर चला गया। सो एम पी एम जो है, मैं जो मेरा स्टार्ट में भी स्टार्ट है, रन डिव होगा, हाँ स्टार्ट है, ठीक है। मे बी मैं इस चीज़ को चेक करना चाहूँगा, मैंने इस प्रोजेक्ट को एन पी एम रन डिव से तो नहीं स्टार्ट किया हुआ। हाँ रन पी एम रन को मैंने यहाँ पर देखो, ये चीज़ें भी होती हैं, ये चीज़ें भी सीखोगे तब समझ आएगी एक्चुअल में होती क्या है। डिव मैंने कहा है कि आप नोड मॉन से स्टार्ट करोगे तो नोड नोड मॉन क्या है,
अब हर चीज़ का देखो, अब आपको जब आप मंच टैग के अंदर काम करोगे ना, आपको इतनी चीज़ें मिलेंगी, इतनी चीज़ सीखने को मिलेगी। सीखने की बात करूँ तो कहोगे ये चीज़ भी होती है, ये चीज़ भी होती है। अब ये देखो, नोडमॉन क्या है? नोडमॉन क्या है? नोडमॉन और नोड में क्या, नोड के अंदर ये नोड जेएस का प्रोजेक्ट है, तो नोडमॉन क्या फंक्शनलिटी करती है? नोडमॉन क्या होता है कि आप क्या करते हो, एक मरतबा आप अपनी ऐप चलाते हो npm स्टार्ट, ठीक है, आपकी नोड सर्वर आपने एक बार चला दी, वो क्या होगा कि जब भी आपका रिफ्रेश होगा पेज, ब्राउज़र रिफ्रेश होगा, तो वो दोबारा लोड नहीं होगी, आपको दोबारा उसको रन करना पड़ता है, वही होता है ना। तो नोड मॉन क्या करता है, ऑटोमेटिकली कोई चेंज आपने फाइल की तो ऑटोमेटिकली वो रन कर देता है। लेट्स सी मैं आपको बताऊं, यहाँ पर एक चीज़ देखना चाहोगे, नजर आई? और अगर मैं इस चीज़ को npm स्टार से करूं, तो लेट मी चेक कि सही समझा है ना, समझ गयो? तो लेट मी चेक कि मैं इसको दोबारा अगेन npm डेवलपमेंट के लिए चलाता हूँ, तो मेरा फ्रंट एंड भी हो जाएगा। ओपन रिसेंट में जो है मेरा, रिसेंट में बहुत प्रोजेक्ट्स हैं, ओपन रिसेंट में काम करता हूँ, इसी के अंदर ही एक और ओपन कर लेता हूँ। बैक एंड तो इसके अंदर, फ्रंट एंड इसी के अंदर ही है। CLER CD, फ्रंट एंड में जाओ, CLER क्लियर, npm रन डेव, क्योंकि नेक्स्ट ईयर के साथ मैंने इस प्रोजेक्ट को बनाया। तो नाउ लेट्स मूव ऑन। यहाँ पर कुछ, यहाँ पर मेरी लाइब्रेरीज ओपन होगी और इसको मैं लोकल 3000 पे रन करूँगा। लेट मी चेक कि हाउ इट्स द आउटपुट। ये मेरी एक ऐप है, ठीक है, जस्ट मैं इसको आपको बताऊँगा, ये बड़ी अच्छी ऐप है, इसके ऊपर मैं अभी काम कर रहा हूँ। अगर इसके अंदर भी कोई कंट्रीब्यूशन करना चाहता है तो कनेक्ट हो सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि कोई आपको सीखने को मिले, क्योंकि अभी इसके अंदर ये वो नहीं है कि एक कोई प्लेटफॉर्म बनाने के, एक प्लेटफॉर्म बनाने के मैं उसमें हूँ, एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं इस तरह का। तो जस्ट इसका भी बैकएंड के ऊपर मैं काम करूँ, काफ़ी बैकएंड के ऊपर मैं इसके ऊपर काम करूँ, कुछ इसके ऊपर इसका यूआई वगैरह बना रहा हूँ अभी, और इसका बैकएंड के लॉजिक्स वगैरह बना रहा हूँ। तो जस्ट आपको डेमो के लिए बताइए कि किस तरह हाउ टू वर्क। सो लॉगिन के ऊपर क्लिक किया, लॉगिन के ऊपर क्लिक किया, इसकी लॉगिन में लेट मी चेक के, वेट अ सेकंड, आपको लॉगिन देखो, आप क्या फ्रंट एंड के अंदर मैंने लॉगिन बनाया, इसके मैं लॉगिन के ऊपर क्लिक किया, लॉगिन जहरी बात है, लॉगिन का पेज आ गया, नज़र आ रहा है ना, नज़र आ रहा है लॉगिन के पेज, ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है, नज़र आ रहा होगा, मैं यहाँ पे मेरे पेज है। अब लॉग ये चीज़ें आप समझोगे, वलीद आप इतने उससे बता रहे हो ये क्या है, ये क्या है, अब ये चीज़ जिस तरह मैं समझा रहा हूँ ना, इस तरह आपको समझ आएगी, ठीक है, क्योंकि आपको वो चीज़ मैं बता सकता हूँ, जल्दी जल्दी बताऊँ कि JWT होता है, इस तरह होता है, बेसिक ऑथेंटिकेशन होता है, 404 का एरर ये होता है, 504 का एरर ये होता है, दिस वन ये होता है, आपको कहाँ समझ आएगी? थिंक इज़ ना, आपको कहाँ समझ आएगी? आपको वो बताओगे कि वलीद ये यूज़ कहाँ होगा? थिंक इज़ यूज़ करने का तरीका आना चाहिए ना। मेन थिंग इज़ के हाउ इट्स यूज़, ठीक है, मेन मेन बात ये है कि मैं ये चीज़ मुझे आती है। फॉर एग्जाम्पल, आप मुझे कोई कहता है कि मुझे चीज़ आती है, अब उसे ये नहीं पता कि इसको मैं यूज़ कहाँ करूँगा, उसे आती है, उसने यूज़ नहीं की, तो ये होता है कि आपको आनी भी चाहिए और यूज़ भी करनी आनी चाहिए। तो मैं आपको दोनों तो बता रहा हूँ, ठीक है। लॉगिन ये एक पैरामीटर है फ्रंट एंड का, प्रॉम्प्ट्स है, राउटर है, ठीक है, जहाँ पर हम एक लॉगिन का पेज कार्य शो करा रहे हैं। अब मैंने क्या किया, इस लॉगिन के पीछे लॉजिक समझना क्या है, उसके अंदर आपको मिलेगा ऑथेंटिकेशन, ठीक है, वो चीज़ समझ गए ना, तो आपका JWT का भी सोल्यूशन निकलेगा, ऑथ का भी निकलेगा, और जितने भी सारे अभी बताए हैं ना, ये सारी उसकी टोकन, ये सेशन टोकन, सेशन बेस्ड टोकन क्या होता है, टोकन क्या होता है, JWT क्या होता है, ये सारे आपको मिल जाएंगे। तो साथ इसकी ये भी हैं, ये सारी भी हैं। अब बेसिक बेसिक की बात करेंगे, तो सबसे पहले मैं अपने प्रोजेक्ट्स का जो बता रहा हूँ वो ओवरव्यू कराता हूँ, देन मैं आपको समझाता हूँ एक्चुअल में कर दी क्या। लेट्स से इसकी भी ओपन कर लेता हूँ, ये जो डॉक्यूमेंटेशन है इसको भी ओपन कर लो, इसकी ओपन मैंने की है। अब यहाँ पर भी समझना और वहाँ पर भी समझाता हूँ, दोनों तरह से समझाऊंगा तब समझ आएगा। देखो, बेसिक ऑथेंटिकेशन में क्या आता है, आपने अपने यूज़र को ऑथराइज कराने हैं, बेसिक ऑथेंटिकेशन। और जो ये है हमारी ऑथेंटिकेशन जो मैं आपको समझा रहा हूँ ये, और इसके अंदर हम अभी करेंगे एक्चुअल में किस तरह हो रही है, ठीक है। बेसिक ऑथेंटिकेशन में क्या है, सबसे पहले समझो। बेसिक ऑथेंटिकेशन में क्या है कि आपकी जो लॉगिन्स होती हैं उनको बैकएंड पे सेंड किया जाता है, ठीक है। अब हम क्या करें, सिर्फ जस्ट लॉगिन की बात करें, आपकी जो लॉगिन्स होती हैं उनको बैकएंड पे सेंड किया जाता है, उसको टोकन्स की मदद से, इनकोडिंग एंड इनक्रिप्टेड की मदद फॉर्म में
बैकएंड पे सेंड किया जाता है और बैकएंड से देखा जाता है कि आपकी लॉगिन है एक्चुअल में या नहीं। तो वो इनक्रिप्टेड डिक्रिप्टेड वो जो है वो तरीका है बेस 64 की मदद से हम वो करते हैं। बट यहाँ पर क्या है कि अगर स्टैटिक जैसा ना कि अभी मैंने आपको ये समझाई है, यहाँ पर मैं आपको फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि यहाँ पर मैंने कोई सिंपल लॉगिन अगर ऑलरेडी मोंगो डी पी, अभी हम बात कर लेते हैं मोंगो डी पी के बारे में। मोंगो डी पी एक डेटाबेस है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। जस्ट आपको फ्री वेरिएंट में कुछ है इस तरह के मे बी 500 MB 500 MB मिलते हैं फ्री। हर प्रोजेक्ट के लिए आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो और वो पेमेंट दे के, तो फ्री है मोंगो डीपी। तो उसकी मदद, उसके अंदर आप क्या कहते हो, एक स्ट्रिंग एक स्कीमा बनाते हो। स्कीमा के अंदर आप वहीं पर ही एक फॉर एग्जांपल एक स्कीमा बनाया लेट्स से यूज़र्स का, और उसके अंदर आपने दे दिया लॉगिन्स दे दिया, अपनी क्रेडेंशियल दे दी, स्लाइड से वलीद कोर्स दे दिया, नेम और पासवर्ड जो है लिख दिया, और मॉडल्स उसका ऑलरेडी आपने खुद ही बनाया उधर स्कीमा के अंदर। जस्ट आपको लॉजिक दे रहा हूँ, इम्प्लीमेंट अगर आपने किया तो इस तरह होता है, ठीक है। तो उधर आपने स्कीमा दिया और उसके अंदर आपने ये क्रेडेंशियल दे दी, जिस तरह की ये क्रेडेंशियल नहीं है। अब मैं यहाँ पर जो लॉगिन वगैरह डालूंगा वो जाके बैकएंड से चेक होगा, अगर वो लॉगिन हुआ तो देन ही साइन इन हो जाएगा। तो दो फॉर्म होती हैं, मतलब कि जब लॉगिन ना होना तो ये चीज़ दो होती हैं, ठीक है। मतलब कि हाउ इट डज इट, ठीक है। सबसे पहले इस तरह होता है कि ब्राउज़र से, वही मैं जो अभी बात नहीं कर रहा, ब्राउज़र जाता है सर्वर पर, अगर सर्वर से प्रोटेक्टेड राउट है के नाम है लॉगिन से, देन आपको वो क्या दो तरह की रिटर्न करता है। क्या चीज़ रिटर्न करता है? फर्स्ट थिंग इज आपको किसी सक्सेस पेज के ऊपर आप उसको भेज सकते हैं, ठीक है। या उसको बोल सकते हैं कि लॉगिन सक्सेसफुली 200 का मैसेज शो करा सकते हैं कि 200 सक्सेस ही होता है, और 201 जो होता है क्रेडिट होता है, वो आप रजिस्टर में यूज़ कर सकते हो। और ये 401 जो होता है अनऑथराइज का होता है ना, ये 401 अनऑथराइज होता है। 401 और 400 जो है बैड रिक्वेस्ट होती है, ठीक है। कि 400 ये जो होता है ना अनऑथराइज एरर होता है। अभी मैं आपको एक एप्लीकेशन, अपनी एप्लीकेशन के बारे में बता रहा था, ठीक है। यहाँ पर मेरी एक एप्लीकेशन है, जिस तरह कि अभी उस ये चीज़ मैं तब समझा के लाया हूँ ना, ये चीज़ समझाने के लिए। आप कहोगे वलीद भाई इतना सारा कुछ लेके आए हो, तो अभी ये चीज़ क्या है, तो ये चीज़ सारा समझा के लाया हूँ तो इस चीज़ के लिए, ठीक है। अब वही सेम तरीका क्या हो रहा है, ये लॉगिन में सेंड कर रहा हूँ, ये जा रही है, ये जो लॉगिन है ना ये कंडीशन ये बैकएंड पे हैं, बैकएंड पे हैं, ठीक है। बैकएंड पे स्टेव हैं। तो जैसे ही मैं लॉगिन करता हूँ तो ये मुझे सक्सीड के पेज पे लेके चला जाता है। एक अभी जस्ट इसको हम मैंने पहले क्या किया, अब मैं अप्रोच मेरी थोड़ी डिफरेंट हो गई है। आपने मुझे वीडियोज़ में देखा होगा कि मैं पहले फ्रंट एंड बनाता था, बैक एंड बनाता था। वो मैं क्या करता था, वो जो मेरे फुल स्टैक के प्रोजेक्ट्स थे उनमें करता था। अब मैंने मन के अंदर टेक्निक चेंज कर दी है, क्योंकि मन के अंदर अगर आपका बैक एंड बनाओगे फ्रंट एंड बना लोगे। क्या कह रहा हूँ, मन के अंदर बैक एंड बनाओगे फ्रंट एंड बना लोगे, ईजी है, फ्रंट एंड के अंदर काम कर पाओगे। मन के अंदर होता है बैक एंड बनाना आपका, क्योंकि वो फिर मैं सब सारा बैक एंड पहले फर्स्ट बैक एंड बनाता हूँ, देन उसके ऊपर देन फ्रंट एंड की तरफ मूव होता हूँ। तो फ्रंट एंड के लिए मैं नेक्स्ट चीज़ को रिकमेंड करता हूँ, और साथ रिएक्ट रिडक्स टूल्स को बनाता हूँ, क्योंकि रिएक्ट रिडक्स टूल्स की मदद से हम डेटा वगैरह स्टोर करते हैं और फिर उसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, या कॉन्टेक्स्ट एपीआई की मदद से। कॉन्टेक्स्ट एपीआई के जैसे में कार्ड वगैरह जो होती है ना, कार्ड वगैरह कोडिंग वगैरह नहीं होती जो, उसके अंदर कॉन्टेक्स्ट की यूज़ करता हूँ, लोडिंग वगैरह और ये सारे कुछ होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको ये क्या बता रहा था, हाँ यहाँ पे आवाज़ आ रही है ना, मे बी मैं एक सेकंड चेक करूँ, अक्सर मरतबा होता है कि आवाज़ नहीं आती, तो आवाज़ आ रही है। यहाँ पर मैं बता रहा था कि ये चीज़ समझ आ गई है। आई होप यहाँ तक समझ गए होगे, ठीक है। मैं टाइम लैप्स वगैरह बना दूंगा, ठीक है। बेसिक ऑथेंटिकेशन समझ गए कि बेसिक में क्या होता है, ये 64 क्या होता है, ये मैं आपको बताता हूँ। किधर का 64 की लिखा हुआ है, 64 बेस 64, ठीक है। बेस 64 होता है, क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये है ना, डिकोड किया, ठीक है। डिकोड होता है, ठीक है। उसको फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, अपना जावास्क्रिप्ट का कोड करते हैं, ठीक है। इनक्रिप्ट करते हैं, इसको डिकोड करते हैं, ठीक है। इनक्रिप्ट डिकोड करते हैं। सबसे पहले जो आता है, अब बताऊँ आपको क्या चीज़ बताऊँ, अब मैं आपको लेके जाता हूँ कोड के ऊपर। ये चीज़ समझ आई है ना, ये चीज़। अब यह होगा, ये चीज़ सारी बैकएंड के ऊपर चलेगी। मेरा बैकएंड है इसके अंदर, क्या इसके अंदर मेरा बैकएंड के ऊपर लेके जाऊँ, बैकएंड बताता हूँ कैसे होता है। ये खोला हुआ है ना मैंने, बैकएंड मोंगो डीबी के अंदर जाते हैं, मोंगो डीबी जाते हैं, क्लस्टर के अंदर जाते हैं। सबसे पहले लॉगिन कर लेना, मेरी ऑलरेडी लॉगिन है, मेरे इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स होंगे, तो मैं जाता हूँ कहीं पे, काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं, देखो मोंगो डीबी के साथ कनेक्शन होता है। तो जस्ट साथ साथ में
इसमें कौन सा मेरा, ये वाला है। अब इसके अंदर देखना मैंने क्या क्या किया हुआ है। इसके अंदर क्लस्टर बनाया हुआ है। क्लस्टर, यहाँ पे क्लस्टर कोई भी नाम हो सकता है। जब आप डेटाबेस बनाओगे वहाँ पे जो नाम दोगे, मैंने डमी था मुझे था, तो मैंने कहा ये लो, जो नाम मर्जी ये रखो। तो आप अपना यहाँ ये इन सब मैंने कहा क्लस्टर, क्लस्टर होता है, इसको बोलते हैं क्लस्टर्स हैं, बट ये क्लस्टर्स होते हैं। यहाँ पर अपना जो नाम वहाँ पर डेटाबेस का नाम रखोगे वो हो जाए बाय डिफ़ॉल्ट जी है। और यहाँ पे ब्राउज़र कलेक्शन में चले जाना, पहले कनेक्शन जो है स्ट्रिंग अगर कोई हो, कि बैकएंड से कनेक्ट होगा तभी शो होगा, ठीक है। जो नए हैं उनके लिए चीज़ें बता रहा हूँ। अभी यहाँ पे यूज़र के अंदर में आया हो, और यहाँ पर दो यूज़र मैंने बनाए, दो अकाउंट से जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस। एक डॉक्टर का है, पेशेंट का। तो ये पेशेंट का एक डैशबोर्ड है, ठीक है। अब देखो क्या हुआ हुआ है, ये आईडी है उसकी, ये उसका नेम है, ईमेल। अब वेरीफाई क्या हो रहा है, ईमेल वेरीफाई हो रही है, क्योंकि ईमेल जो है यूनिक होगी, ठीक है, यूनिक नहीं होगी, ठीक है। सही होगी जो मतलब कि फॉर एग्जाम्पल और किसी की नहीं होगी, क्योंकि ये लगी होती है, वैलिडेशन लगाई है बैकएंड पे किस, ये ना हो। अब ये पासवर्ड जब मैंने आप जब लॉगिन रजिस्टर करते हैं तो पासवर्ड जो इनक्रिप्टेड हो जाता है, ठीक है। उसको डिक्रिप्ट करना पड़ता है, आ जाता है इधर इस फॉर्म में स्ट्रिंग आती है। अब ये चीज़ कैसे होती है, देखो ये चीज़ मेन समझनी है, ठीक है। अब ये पासिव पासवर्ड इनक्रिप्ट होता है, पासवर्ड हैश करना होता है, पासवर्ड, ये चीज़ें होती हैं ना, ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें, ये चीज़ें अगर आपको आएंगी तब होंगी, ठीक है। अब मैं चीज़ें ये चीज़ें बताती हूँ कैसे होती हैं। ये मेरा एक पोस्ट का वही उसी का कोड है, ठीक है। ये मैंने पोस्ट राउटर बनाया, ठीक है। अब मैं आपको लॉगिन के अंदर लेके जाना चाहता हूँ। रजिस्टर समझा देता हूँ, रजिस्टर समझो। रजिस्टर के अंदर क्या किया हुआ है, थोड़ा मिनिमाइज़ कर लूँ। रजिस्टर के अंदर क्या हो गया, एक यूज़र यूज़र वही बात की क्या रेडी यूज़र हुआ तो जस्ट वो उसको कहते हैं यूज़र आईडी, जस्ट नेम वगैरह चेंज एरर वगैरह फ्रंट एंड में मैं करा सकता हूँ। क्या करना है कि यूज़र की ये क्रेडेंशियल है कि आपने बॉडी का नेम होना चाहिए, बॉडी इनक्रिप्टेड होनी है, पासवर्ड आप देखो ये क्या है, ये होता है हैश करता है, पासवर्ड को हैश करता है। इसके अंदर सॉल्ट होता है, ठीक है, सॉल्ट का काम करता है। उसके बाद ये काम करता है यहाँ पे रोल, ये रोल तो वही बात है। इसका इसका इस चीज़ को समझाने से पहले मैं एक और चीज़ समझाना पड़ता हूँ। इसके अंदर मंस मोंगो डीबी के, मैं भी मोंगो डीबी के ऊपर हूँ, मस्ट टैग की बात करेंगे। मोंगो डीबी के अंदर ना आपको स्कीमा भी बनाने पड़ते हैं। मैं अभी आपको इतना लंबा लेके इस वजह से लेके गया हूँ क्योंकि जस्ट आपको इसकी पीछे की लॉजिक समझ आएगी, देन आप काम कर पाएंगे। ये मस्ट टैग वालों के लिए बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें उनको पता चल जाएंगी, तो वो कहेंगे हाँ इस ये चीज़ तो ईजी है, इससे बनाऊंगा। तो हर चीज़ किस तरह होता है, जिस तरह के अभी ये देखो बेसिक ऑथेंटिकेशन थी, किधर गया मैं तो भूल ही गया हूँ। ये जिस तरह के लॉगिन्स पे मैं इसको लेके गया। अब यहाँ पर क्या पता ये क्लर्क की मदद से, क्लर्क एक ऐप है, क्लर्क एक प्लेटफॉर्म है जो कि आपको लॉगिन वगैरह का, क्या पता मैं कोई पोस्टग्रेस का डेटाबेस लिखा है, क्या पता मैंने कोई और डेटाबेस लिखा है। जस्ट अभी सिर्फ आपको मैं समझाने के लिए ये एक काम किस तरह करता है, इसको हमने सिर्फ एग्जाम्पल ही मान स्टैक की कि मान स्टैक के अंदर ये चीज़ें काम किस तरह करती हैं। अब हम पोस्टग्रेस उसका अलग सिस्टम है कि उसके अंदर स्कीमा अलग किस्म का बनता है, डेटाबेस अलग किस्म का बनता है, उसके अंदर वैलिडेशन यही होती हैं, ये स्टोर कराना, ये भेजना, बट डेटाबेस डिफरेंट होता है। जस्ट मुझे एक्सपीरियंस है मोंगो डीबी के अंदर, पोस्टग्रेस के अंदर भी है, बट जस्ट मोंगो डीबी मुझे बेस्ट, क्योंकि मैंने से लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स तकरीबन 20+ प्रोजेक्ट मैंने इसके अंदर यूँ हैं, मेरे काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं, आपने देख भी लिया होगा, यहाँ पर देख भी लिया होगा। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले मैं समझाऊंगा मॉडल। मॉडल क्या है, मॉडल बेसिकली स्कीमा के लिए मैंने एक फोल्डर का नाम रखा है। अब ये मॉडल के अंदर क्या होता है कि आप यहाँ पर स्कीमा आपको नज़र आ रही है, होता है स्कीमा, जो कि आपको यहाँ पर कंट्रोल जेड, ये होता है स्कीमा, जो कि आपको डिफाइन करना पड़ता है अपने राउट्स बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए, एक फॉर एग्जांपल मैंने एक बनाया लॉगिन का राउट्स, बैक एंड है, ये बैक एंड है, दिस इज नॉट फ्रंट एंड, ओके। बैक एंड के लिए मैंने राउट्स बनाया, वलीद के लिए बनाया कि मुझे फॉर एग्जांपल अपनी वेबसाइट पे लॉगिन चाहिए। यहाँ पर मैं जो क्रेडेंशियल डालना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल नेम डालना चाहूँ, एडमिन डालना चाहूँ, मेरे प्रोजेक्ट से उनके अंदर मैंने एडमिन डाले हैं, सुपर एडमिन डाले हैं, मॉडरेटर्स डाले हैं, ताकि वो मैं उस प्रोजेक्ट्स को इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकूँ, ताकि मेरे मॉडरेटर्स को मैं एक्सेस दे सकूँ। मेरे जो मॉडरेटर की एक्सेस है मैंने वो रखी हुई है, उसके अंदर मैंने राउट्स बनाया प्रॉपर के, जो मॉडरेटर है उसको मॉडरेटर की एक्सेस मिलेंगी, जो एडमन है उसको एडमन की मिलेगी, जो सुपर एडमन है उसको सब एडमन की, वो एडमन भी उड़ा सकता है, मॉडरेटर भी उड़ा सकता है। जो एडमन है वो मॉडरेटर को मैनेज कर सकता है, सुपर एडमन को नहीं मैनेज सकता। जो मॉडरेटर है वो यूज़र को मैनेज कर सकता है, एडमन को नहीं छेड़ सकता, सुपर एडमन को नहीं छेड़ सकता। ये सारा कुछ बैकएंड है, ठीक है। जैसे ये एक कंफ्यूजिंग टाइप का है, बट जस्ट ये चीज़ छोटी छोटी चीज़ें आप पहले मॉडल्स बनाना सीखें, स्कीमा के बाद स्कीमा बनाना सीखें, फिर राउट्स बनाना सीखें, फिर उसको फ्रंट एंड के अंदर इंटीग्रेट करें, तो आपको राउट्स बन गया ना। तीन चीज़ें हैं, स्कीमा बनेगा, मंगो मंगो की बात करें, स्कीमा बनेगा,
तकरीबन स्कीमा बन जाएगा। उसके बाद जो है हमारे पास और चीज़ें बन जाएंगी, क्या कह रहा है, राउट्स बन जाएंगे। उसके बाद फ्रंट एंड इंटीग्रेशन करना और आपका वो राउट काम करेगा। समझ आ गई? यहाँ पर मैंने कोई टेंशन लेनी है टाइप वगैरह, अगर मेरी कोई यहाँ पर नंबर होती तो यहाँ पर पासवर्ड मेरे आई में भी स्ट्रिंग में मैंने रखा हुआ, ताकि उसके अंदर, क्योंकि आप देखो फॉर एग्जाम्पल कोई भी स्ट्रिंग में डालता है, वलीद डालता है, पासवर्ड कोई भी डाल सकता है, तो मैंने इसको स्ट्रिंग फॉर्म में रखा, क्योंकि मैंने इसको हैश करना था, तो मैं डायरेक्टली इसको लेके जा नहीं सकता था। स्ट्रिंग में कोई भी स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या है, दिस इज स्ट्रिंग इज क्या, कि कोई भी नंबर डिजिट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग आप क्या होता है ये, इनके अंदर डालो जो मर्जी है डालो, ठीक है। ये चीज़ होती है ना, जो है नाम अभी जहन में से याद निकल गया, ये क्या होता है, निकल गया जहन। चलो कोई नहीं, ये इन अंदर डालते हैं, स्ट्रिंग के अंदर डालते हैं, बस सिंपल ये स्ट्रिंग के अंदर डालते हैं। नाम भूल गया हूँ, रात का टाइम है तो नाम भूल गया हूँ, है कोई नहीं। स्ट्रिंग के अंदर डालते हैं, ठीक है। अब ये देखो स्कीमा बन गया। अब राउट्स के समझाऊँ, इधर राउट्स को समझाऊँ मैं आपको, ये वीडियो की तरह हो। अब राउट्स के अंदर क्या किया हुआ है मैंने, राउट्स के अंदर समझाया होगा कि मैंने क्या, ये इसका स्कीमा है, ये स्कीमा के मुताबिक आपने ये जो रिक्वेस्ट और बॉडी लेनी है, ये फ्रंट एंड के ऊपर ही काम किया होगा। उसके बाद इसी को सेव करना है, पे लोड वगैरह के आईडी और रोल वगैरह जो है करना है, क्योंकि ज़ाहिर बात है मुझे आईडी और रोल वगैरह चाहिए होगा। उसके बाद आपने करना है, जैसी ये चीज़ें मिल रही, पे लोड एक लगाना है। उसके बाद जो है आपने एक काम करना है, JW साइन करना है, पे लोड वही जे मतलब ये चीज़ें करेगा। उसके बाद आपने प्रोसेस डॉट env JW सीक्रेट, JW सीक्रेट 32 मतलब के पता नहीं सम टाइप ऑफ स्ट्रिंग वैल्यूज़, जिसके अंदर हम JW बता दूँ, मेरी उस उधर वो भी डली हुई है ना, मोंगो DP की सीक्रेट भी डली हुई, मेरा डेटा हो जाएगा। JW सीक्रेट लाइक इस तरह होता है, मैं इधर ही बता देता हूँ। एक इस तरह फॉर एग्जांपल बैकएंड पे इस तरह होगा, JWG टोकन होगा, और उसको मैंने इस तरह किया हुआ, ये इस तरह की होती हैं वैल्यूज़, सम स्ट्रिंग 32 44 इस तरह की स्ट्रिंग वैल्यूज़ होती है, जो कि आपकी रैंडम JWG टोकन होता है, जो कि जिसकी मदद से आप अपने वेब ब्राउज़र के ऊपर लॉगिन वगैरह सर कर सकते हो। उसके बाद में इसको एक्सपायरी डेट वगैरह डाल सकते हो, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब दोबारा लॉगिन आए तो उसको आप लॉगिन, जिस तरह के मोंगो, अभी ये चीज़ समझ रहे हो ना, एक चीज़ से दूसरी चीज़ निकलती है यहाँ पे। अब एक्सपायर क्या है, ये 1 आवर के अंदर एक्सपायर कर दो। मोंगो DP वाले क्या करते हैं, अभी मैंने आगे इसको लॉगिन किया, अब दोबारा लॉगिन मांग रहे, सेशन टोकन उड़ा ही देते हैं, उड़ा देते हैं, टोकन ही उड़ा देते हैं ब्राउज़र से। देखो टोकन में, टोकन यहाँ पे मिलता है एप्लीकेशन में आना, या लोकल स्टोरेज में स्टोर कराते हैं। देखो टोकन आईडी वगैरह सारा कुछ लोग, या देखो आईडी मेरी, ऑर्गेनाइजेशन, ब्राउज़र, ये लोकल स्टोरेज में देखना। इसको मैं दोबारा अभी थोड़ी देर सर्च करूँगा, कुछ लिमिटेड टाइम है, उसके बाद सेशन स्टोरेज में नहीं कराते, तो इसको मैं कराऊंगा, तो देखना थोड़ी देर बाद ये दोबारा लॉगिन करूँगा, तो इसको एक्सेस करूँगा तो लॉगिन मांगेगा, तो ये सेशन टोकन ये मुझे लगता है मुझे 5 मिनट के बाद हटा देते हैं। इनएक्टिव की कोई वैलिडेशन लगाई हुई है इन्होंने, कि यूज़र इनएक्टिव हो तो हटा देते हैं। मे दोबारा ब्राउज़र दो ओपन और इस तरह करो तो हटा देते हैं। कहाँ पे किधर क्या मेरा कोड, तो एक्सपायरी होता है कि टोकन अगर मिल गया तो कैच, अगर एरर 500 का एरर आ गया, कोई स्टेटस 500 का, मज़ा बात है, सर्वर एरर ये होगा कि आपके बैकएंड के अंदर एरर है, तो ये एरर यहाँ पर लिखता है। मैं यहाँ पे 400 का एरर लिख दूँ, ज़ाहिर बात है वो 400 का एरर कहेगा, मेरे लिए मुश्किल होगा ना, मैं फाइंड ही नहीं कर पाऊंगा एरर। तो जो ऐप बनाते हैं उसके लिए उसको पता होता है कि कौन सा एरर कहाँ पे लगाना है, तो यहाँ पर मैंने 500 का एरर लगाया, तो यहाँ पर क्या होगा कि डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जाएगा। ये लॉगिन अभी फ्रंट एंड के बजाय के काम करना पड़ेगा। फ्रंट एंड के अंदर क्या है, फ्रंट एंड के अंदर है, ऐप्स के अंदर है, ऑथ्स के अंदर है, रजिस्टर के अंदर है। रजिस्टर के अंदर ये आया सबसे पहले, वही चीज़ जो चीज़ें नहीं थी, पासवर्ड रोल वगैरह वो दे दिया। हैंडल सबमिट के अंदर बॉडी वो दे दी, वो ये बॉडी है, ठीक है, वही रोल कंट्रोल सी, ये रोल वगैरह बॉडी है, रजिस्ट्रेशन पे हमने भेज दिया और डेटा बैकएंड पे चला गया। और यहाँ पे वो आ गया। सेम थिंग इज़ लॉगिन। लॉगिन के अंदर क्या करते हैं हम, लॉगिन के अंदर वही फाइंड करते हैं, कि आप हम ईमेल फाइंड करो, ईमेल नहीं है तो यूज़र नहीं है तो वो मैच करो। आप यहाँ पर एक मैच का एक फंक्शन लगाते हैं, जो कि आपको जो पासवर्ड होता है ना उसको इनक्रिप्ट वगैरह डिक्रिप्ट नहीं तो वो करते हैं, बाइक्रिप्ट होता है, ये करता है, ये एक मेथड जो कि आपके पासवर्ड को करता है। इसके अंदर इसके आगे कंपेयर वाला मेथड है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर अगर ना हुआ तो वैलिडेशन वगैरह लगी हुई हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें लगी हुई हैं, ठीक है। पासवर्ड ऐश अनऐश करता ही है, ठीक है। चेक करने देते कि मैच करता है, कंपेयर करता है कि जो कि आपने जो जिस वक्त लॉगिन किया था वो वाला पासवर्ड और ये वाला पासवर्ड कंपेयर करता है, तो देन अगर वो सेम हुआ तो लॉगिन करता है, नहीं हुआ तो एरर वगैरह दे देगा कि इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। तो उसके बाद ये सीधा सीधा वही टोकन भेज देता है 1 घंटे का, और जी लॉगिन हो जाता है। दिस इज़ कॉल ऑल अबाउट ऑथेंटिकेशन। अब भी अगर आप ना ही समझो तो
कुछ भी नहीं कह सकता मैं, ठीक है। ये चीज़ समझ गए हो ना, ये बेस ऑथेंटिकेशन होता है, ठीक है। जस्ट आपको बेसिक ऑथेंटिकेशन के बारे में समझ आ गई ना। अब समझाता हूँ सेशन बेस्ड, अब आगे चीज़ें आसान है। अब सेशन बेस्ड क्या होता है? Unique identifier data stored in a server in memory. Client send the session ID and request, and server use identification the user. ठीक है, वही keeps server keep tracking of the login user in memory in low storage. अभी मैं आपको यहाँ से पढ़ूंगा और समझाऊंगा, ठीक है। अब क्या होता है, मैंने अगर मैं वो चीज़ जो अभी इतना घंटा लगा कि मैंने जो चीज़ आपको समझाई है वो चीज़ मैं अगर ना समझाता तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल समझ ना आती। अभी ये चीज़ें बहुत आपके लिए आसान है, ठीक है। किस तरह? देखो, सेशन होते हैं और लोकल स्टोरेज होता है। अभी मैं आगे आपको यहाँ पे मूव करा के नहीं लेके गया, एप्लीकेशन अपनी अपनी एप्लीकेशन में लेके जाता हूँ। अभी अपनी 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 वाली एप्लीकेशन में जाता हूँ। यहाँ पर एप्लीकेशन में जाना, ये होता है स्टोरेज। क्या होता है ये? यहाँ पे नज़र आएगा क्या? क्योंकि यहाँ पे मेरा कैमरा होगा, कैमरा होगा, कैमरा होगा। इसको मैं लेफ़्ट पे करता हूँ ताकि ताकि आपको नज़र आए। हाँ, इस साइड पे मेरा कैमरा होगा। अब देखो, ये होता है स्टोरेज, दिस इज कॉल्ड स्टोरेज, ठीक है। जहाँ पे आप अपने क्रीडेंशियल्स, कुकीज़, सेशंस, ये सारी चीज़ें स्टोर कराते हो, कैशे वगैरह चीज़ें स्टोर कराते हो, ठीक है। इतनी बात समझे। अब सेशन स्टोरेज की बात हो रही है, यहाँ पे सेशन स्टोरेज की बात हो रही है। किधर गया? यहाँ पे सेशन सेशन बेस क्या होता है? सेशन बेस जेरी वाले दो तरह की आती हैं। सेशन स्टोरेज की बात करते हैं, क्या आता है कि आप जब लॉगिन कराते हो, क्या करते हो? ये इस कोड का मतलब ये है। अभी जो मैंने आपको सिगरेट की वगैरह बताया ना कि एक्सपायर क्या होता है, टोकन एक सेंड होगा, तो ये सारी कहानी ये है, ठीक है। ये अगर ये सारी कहानी अगर आपने सही तरीके से सुनी है, समझेंगे, तो ये आप सेशन सब समझ जाएंगे, ठीक है। अब क्या होता है सेशन के अंदर? वो चीज़ें वही जो मैंने अभी नहीं बोला कि पासवर्ड और चीज़ें हो जाए, सर्वर पे भेजेगा कि आइडेंटिफिकेशन क्लियर होगी, तो जहरी बात है आपको रिटर्न करेगा कि हाँ ये है, ये आइडेंटिफिकेशन है, तो ये सेम टू सेम वो है, तो आपको वही आ जाएगा, ठीक है। वही अब वही बात होगी, जैसे ही वो भेजेगा सेशन आईडी, साथ ही साथ फ्रंट एंड पे हम क्या करते हैं, जो सेशन आईडी है उसकी मदद से हम फ्रंट एंड के ऊपर कॉल कराते हैं, बट जब हम बैक एंड के ऊपर भेज देते हैं कि हाँ ये क्रेडेंशियल्स, ये आपकी क्रेडेंशियल से मैच हो रही हैं, तो हमें पता होता है कि हम टोकन जो है अपने लोकल स्टोरेज के अंदर भेजें, ताकि स्टोरेज से हम कभी भी टोकन ले सकें, ठीक है। थिंक इज, आप बताओ कि ये मैच हो रही हैं या नहीं। अगर मैच हो रही हैं तो हम टप टोकन भेजेंगे। अगर मैच नहीं हो रही तो समथिंग एरर, इनवैलिड क्रेडेंशियल, समथिंग मोर एरर्स, 404 एरर, कि आपकी ये लॉगिन्स नहीं है, ये नहीं है। बट अगर इफ़ लॉगिन्स हुई तो आपका एक टोकन जाएगा जनरेट होके, कहाँ पर? आपका एक टोकन जाएगा। जिस तरह की अभी यहाँ पर देखो, लोकल स्टोरेज के अंदर दो तरह की स्टोरेज होती है, एक लोकल स्टोरेज होता है, एक सेक्शन स्टोरेज होता है। मैं ज़्यादा लोकल स्टोरेज यूज़ करता हूँ, सेक्शन स्टोरेज भी होता है। दो तरह स्टोरेज होती हैं, ठीक है। तो इनसे सेट आइटम और गेट सेट आइटम होते हैं दो तरह से। गेट से होता है जो खींचते हैं, लेते हैं, ये मतलब एक्सेस करते हैं, और जो सेट आइटम होते हैं, आप पढ़ेंगे मोंगो डीबी कहीं से कोर्स किया, या मोंगो डीबी के ट्यूटोरियल देखो, उसमें होता है कि गेट करते हैं, सेट करते हैं। तो उसके अंदर जो है अभी यहाँ से मैं गेट करता हूँ। अब मैंने पहले सेट की है, अपनी लॉगिन्स भेजी हैं, ताकि मैं कभी भी अपने लोकल स्टोरेज से लॉगिन एक्सेस कर पाऊँ, और अपने यूज़र को कहीं भी जो है ना उसको कहीं भी उस चीज़ को एक्सेस कर पाऊँ, ठीक है। ये एक तरीका भी है। इसकी देखो मैं सारी लॉगिन भेजी हैं, वही बात होगी। एडमन फाज इज सुपर एडमन फाज इज़ वेरीफाइड टू, वेरिफिकेशन सब कुछ मैंने इसके ऊपर लगाया हुआ, ठीक है। ये दूसरी दूसरी की वैलिडेशन है, ठीक है। यहाँ पर ये जो है ये टोकन होता है, रैंडम रैंडम सी वो स्ट्रिंग मैंने आपको 64 बेस वो नहीं बताई, ये अभी ये मेरी ही ऐप है, अच्छा। ये इस तरह का टोकन आता है, ठीक है। ये मैंने ही बनाई हुई है, ठीक है। टोकन बेस होता है, रैंडम टोकन जनरेट होता है, वो वेरीफाइड होता है। जब वेरीफाइड होता है तो आप ये आता है लॉगिन हो जाती है। जिस तरह कि आप वेरीफाई करा, लॉगिन कराया, ये देखो इसके अंदर नहीं है, मैंने लोकल स्टोरेज के अंदर रखा, तो टोकन लोकल स्टोरेज के अंदर। लेट्स सी मैं बढ़ाऊँ, क्या कहते हो, आएगा?
यूज़र नहीं भेजा बट टोकन मैंने भेजा हुआ है, तो आ गया ना टोकन, रैंडम होता है, ठीक है। तो टोकन मंजूर हुआ कि इसने बैकएंड पे जाके देखा डेटा है, ठीक है, सारा कुछ है, टोकन इसने दे दिया। अब ये बता दी एक ऐप है शेड्यूल की, कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर उसको डॉक्टर मिलेंगे। अब ये पेशेंट की प्रोफाइल बनी हुई है ना, पेशेंट प्रोफाइल है, जब लॉगिन वगैरह साइन अप करेंगे तो पेशेंट प्रोफाइल है। कोडर एक सेकंड अकाउंट है जिसका नाम है कोडर। एंड जस्ट यहाँ पर बता देता हूँ कि यहाँ पर कोडर है, ये डॉक्टर है, ठीक है, कोडर डॉक्टर है। एंड जस्ट वेयर इज़ माई ऐप, कोडर आफ्टर है। यहाँ पर इसको मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर इसकी अ, आज की अपॉइंटमेंट दो मुझे, अभी 41 मिनट की, तो वो शेड्यूल हो गई, ठीक है। अभी आपने शेड्यूल कर दी। एट माई अनदर साइड, वेयर इज़ माई अनदर साइड, एट माई सम अनदर साइड, हियर इज़ माई लोकल होस्ट, and I log in is here is my coder is this my login, and now let's see, you can see here is my डॉक्टर को आप यहाँ पे मिल गया कि आप ये अपॉइंटमेंट आ गई है, आप स्टार्ट करें, ठीक है, अपनी जो है अपनी अपॉइंटमेंट स्टार्ट करें। इसकी पीछे बड़ी लॉजिक है, ये देखो आगे डॉक्टर साहब भी आ गए, मैसेज वगैरह भी होता है, सारा कुछ होता है। जस्ट अभी कॉल, वीडियो कॉल, स्क्रीन शेयर, सारा कुछ मैंने इसके अंदर ऐप रखा, तो मैं कुछ बनाने के था, मैंने कहा कुछ बनाना चाहिए। तो यहाँ पर इसकी अभी जो है कंप्लीटेड भी हो गया। यहाँ पर कुछ ग्लिच हैं, क्योंकि ग्लिचेस मैंने अभी इसके रिकवर नहीं किए, तो यहाँ पर शेड्यूल ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाता है जब भी डॉक्टर करता है। तो इसकी जो है स्टेट वगैरह का इशू है कुछ, तो यहाँ से लीव कर सकता है। ने देखा कुछ स्टेट का इशू है, डिफाइन वगैरह नहीं, मैंने इसके ऊपर काफ़ी, जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए लाया था। अपॉइंटमेंट्स इस बता देता हूँ। तो यहाँ पर इस तरह का अपॉइंटमेंट्स वगैरह आती हैं और अपनी डॉक्टर क्लिनिक। अभी इसका जस्ट अभी बैकएंड बनाया तो फ्रंट एंड के ऊपर काम करा, तो ये इस तरह काम करते हैं, ठीक है। ये बैकएंड के ऊपर जाएगा, डेटाबेस के अंदर यूज़र चेक करेगा, ठीक है, इस तरह सेशन बेस काम करता है। सो अभी सेशन क्या करता है कि अगर ये टोकन मौजूद हुआ तो ये टोकन इस तरह जनरेट कर देगा। तो इनवैलिड सेशन आईडी, इस तरह के सेशन आईडी भी आप भेज सकते हो। Client send next request with the session ID. Server check if there are existing user with current session ID. मतलब इस सेशन की आईडी इन स्टोरेज, जो कि आपकी स्टोरेज में मौजूद है, इसके मुताबिक जो हुआ तो वो कर देगा, आपको ओके कर देगा। नहीं हुई तो जो होगी आपको 40840401 का एरर देगा। व्हेन द यूजर लॉग आउट दिस सेशन इज डिस्ट्रॉयड, cookies removed, session removed from the server and the same can be reused। अब क्या होगा, लेट मी श्योर कि मैं आपको यहाँ से किधर गया, ये है। इसके अंदर लॉगिन का मैंने नहीं, लॉग आउट का नहीं बनाया हुआ, जस्ट आपको बताता हूँ। अगर मैं ये चीज़ है ना, इसको हटाता हूँ, लेट मी रिलोड दिस, दे रिटर्न टू एट लॉगिन पेज, कि मैं इसको बोलता हूँ कि मुझे डैशबोर्ड में जाना है, कहेगा आप लॉगिन करो, देन आपको टोकन ही नहीं है, ठीक है। लेट्स सी, मैं इसको लॉगिन करता हूँ। अब विंडोर, इसको टोकन फाइंड हुआ, सिंपल मुझे डैशबोर्ड पे ले आया। तो टोकन 1 घंटे के बाद एक्सपायर हो जाएगा, तो फिर मुझे कहेगा लगन करो। इतना सारा को समझाया, समझ आनी चाहिए आपको, ठीक है, कि सेशन बेस किस तरह काम करता है। अगर ज़्यादा डीप जाना है ना, क्या कह रहा हूँ, ज़्यादा डीप जाना है तो इसको स्टडी कर लो, इसकी स्टडी कर लो। क्या चीज़ स्टडी कर लो, स्टडी करो इस चीज़ की, कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, कुकीज़ वगैरह के बारे में स्टडी कर लो। और इस स्टोरेज के बारे में गूगल पे लिखो, स्टोरेज क्या होता है, सारे कुछ समझ आ जाएगा। तो ये चीज़ तब समझ आ जाएगी थोड़ी बहुत, ठीक है। मैंने जस्ट जितना आपको समझा दिया, सेशन बेस भी समझा गया। हाँ, टोकन टोकन बेस वही है, JWT टोकन भी है, सारा कुछ एक मरतबा मैंने आपको एग्जांपल से बता दिया, देखो ना। अब देखो क्या है कि यूज़र अनलाइक दी बेस वेयर यूज़र नेम एंड पासवर्ड है सेंड इन दी ईच रिक्वेस्ट इन दी टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन, ठीक है, टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन। अ टोकन इज सेंड फ्रॉम अ क्लाइंट टू सर्वर एंड ईच रिक्वेस्ट सम स्ट्रिंग जनरेटेड बाय द सर्वर फॉर द क्लाइंट टू सेंड इन ईच रिक्वेस्ट। हाउ डज इट वर्क, क्लाइंट सेंड दी क्रेडेंशियल टू जनरेट अ टोकन, ठीक है जी। सर्वर वही, जो सब सारी बातें वही होंगी, ठीक है। सर्वर वैलिडेट दी क्रेडेंशियल, ठीक है, वैलिड है या इनवैलिड है, वैलिड आर क्रेडेंशियल आर वैलिड इनवैलिड, ठीक है।
सम ऑथ यूआरएल, आप ब्राउज़र सर्वर पे जाएगा, ठीक है, कुछ एंट्रीज आएंगी, एरर रिस्पॉन्स आएगा, ऑल गुड हुआ तो ये अभी वही बता रहा है, एरर बता रहा है 200 का आएगा, टोकन इन बॉडी और हेडर आ जाएगा। सम रिक्वेस्ट यूआरएल टोकन स्टोर विद क्लाइंट 404, अगर एरर ना हो तो ये एरर के बारे में बात कर रहा है। टोकन क्या होगा, सर्वर की स्टेट वगैरह की सब ये पढ़ लेना, ठीक है, किस तरह होता है। क्या होता है जेडबी, क्या होता है जेसन वेब टोकन, ये जेसन वेब टोकन है, ठीक है। इसको आप एक्सेस किस तरह करते हो, इसको लोकल स्टोरेज डॉट गेट सेट आइटम, सेट आइटम नहीं गेट सेट्स करते हो, ठीक है। इसको सेट आइटम, गेट आइटम, गेट आइटम, सेट आइटम। गेट सेट का पता होता है ना, कि सेट करना है मतलब इसके अंदर भेजना, और गेट करना, गेट करना। तो अगर आपका टोकन ऑब्जेक्ट टाइप की इस तरह का कुछ है, तो फिर आपको फ्रेज करना पड़ता है, जेसन डॉट फ्रेज करना पड़ता है। तो जेसन होता है तो जेडबी टोकन होता है, तो आपको उसको फ्रेज करना पड़ता है, और आप एक्सेस करते हो गेट की मदद से, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई, टोकन भी समझ आएगा, टोकन भी समझ आएगा, टोकन यहाँ पे टोकन था। अब जेडबी को समझ लेते हैं। जेडबी क्या होता है, फॉर्म ऑफ टोकन बेस्ड एप्लीकेशन बेस्ड ऑन योर ओपन स्टैंडर्ड, कैन बी यूज फॉर एप्लीकेशन एज वेल एज योर इन्फो एक्सचेंज। हाउ डज इट वर्क, जस्ट लाइक एन अनदर टोकन बेस्ड ऑन स्ट्रेटजी। वही बात हुई, यूज़र नेम और पासवर्ड भेजा, टोकन जनरेट हुआ, ठीक है, जनरेट टोकन हुआ, सीक्रेट की टाइप की जनरेट होगी जो ठीक है, 3 है। वेब टोकन हुआ, फिर जो है हमने सिक्योर सम सिक्योर एंड पॉइंट हो गए, हेडर के अंदर आ गया, रिस्पॉन्स फॉर रिक्वेस्ट हो गया, वैलिडेट करेंगे क्या होता है। वो पे लोड समझाया था ना, पे लोड क्या होता है, पे लोड वहाँ पर जिम समझाया था। अब टोकन क्या होता है, टोकन की सुन के मेटा टोकन, ये अभी EYP, दिस वन है, ऑल ऑफ दीज थिंग, केस स्टडी कर, EYPJTLMNOPQRSTUVWXYZ, कोई भी टोकन हो सकते हैं। समझ गई हो, समझ गई हो, समझ गई, आई होप समझ गई हो। और वही चीज़ें हैं कि आप एक स्ट्रिंग टाइप भेजती हो, ठीक है, जनरेटेड बाय यूजिंग डेटा टोकन के मेड करते हो, हैश एल्गोरिथम फॉर यूजिंग साइन अप, और यहाँ पर कुछ की क्या होता है, ये की होती कुछ, देयर आर कॉल क्लेम्स, ये वही जो है नहीं, ईमेल कर दिया, यूज़र आईडी और यूज़र का नेम होगा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन क्लेम्स के होते हैं, रजिस्ट्रेशन के क्लेम्स के होते हैं, देखो एक्सपायरी टाइम क्या हो गया, वही चीज़ें सारी, एक्सपायरी टाइम बता दिए, टाइम है सेकंड में होगा, मिली सेकंड में होगा। तो ये वो चीज़ें हैं, ठीक है। ऑल ऑफ जेडबीटी टोकन क्या होता है, सिंपल, टोकन इज टोकन, जो स्टोर के वेब स्टोरेज के अंदर स्टोर होता है, और उसके ज़रिए आप स्टोर करते हो। उसके बाद क्या कर सकते हो, आप अपने यूज़र को, मैंने आगे आगे आपने देखा, यूज़र को मैंने लोकल स्टोरेज के अंदर भेजा, सेट की मदद से, सेट आइटम की मदद से, फिर गेट आइटम की मदद से मैंने यूज़र को लोकल स्टोरेज से उठा लिया। जब लॉगिन कराया ना, कि मैंने कहा इसकी क्रेडेंशियल जो है वो आप लोकल स्टोरेज में फेंक दो, लोकल स्टोरेज से जब मुझे चाहिए होगी, जो यूज़र होगा उसकी वो अपनी एक्सेस कर पाएगा। जब आप प्लेटफॉर्म बनाते हो उस तरह वो हो जाता है। उसके बाद ओ ऑथ को वो देखते हैं, जीरो ऑथ होता है, ओ ऑथ होता है, एक तो ये भी नहीं पता। ओ ऑथ, ओ ऑथ है ओपन ऑथेंटिकेशन ना, तभी बोले जीरो ऑथ, ओपन ऑथ। और 2 पॉइंट नेक्स्ट के साथ है क्या, सर्वर, सारी चीज़ें सर्वर पे जाती हैं, सर्वर से देखते हैं, लॉगिन रिक्वेस्ट जाती है, कॉन्टेक्ट जाती है। तो ये लगता है नेक्स्ट ईयर्स के अंदर मैंने ऑथ के बारे में जो है, ऑथ 2.2, ये मैंने नेक्स्ट ईयर्स के साथ देखा था, उसका जो था बड़ा awesome है क्लार्क। ये चीज़ें जो हैं अभी प्रोवाइडर आ गए हैं, दिस इज कॉल्ड प्रोवाइडर, कि जो आपको प्रोवाइड करते हैं लॉगिन, बहुत सिंपल तरीका है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है। मैं तो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर बता ही देता हूँ ना, इसके अंदर भी तो लगा हुआ है, क्लार्क लगा हुआ है, ये क्लार्क की है, देखो ये क्लार्क है, पॉपुलर क्लार्क, ये क्लार्क की है, किसके साथ किया हुआ था, कर देता हूँ। कितना कितना तरीके, कितने इजी तरीके से, कितने इजी तरीके से देखो, लॉग इन कर दिया, सिंपल। तो ये क्लार्क फ्लो है तो चाचा, हाँ ओ आथ पा लेना। ओपन ओपन ऑथेंटिकेशन क्या होता है, सिंपल इन वर्ड, ओपन ओपन प्रोटोकॉल फॉर ऑथेंटिकेशन दैट यूजर गेट शेयर देयर प्राइवेट उसे टू थर्ड पार्टी।
वही थर्ड पार्टी की बात हुई है, ठीक है। then try your app front end from your API your custom auth server, ठीक है। कस्टम auth server allow some application to log your in using Twitter, वही चीज़ है ना। auth जीरो auth किसको बोलते हैं, वही है। सिंपल वर्ड में जो मैं चीज़ समझा रहा हूँ वही समझ लो, ठीक है। लर्क है प्लेटफॉर्म है जो कि आपको थर्ड पार्टी है प्ले। अब auth जीरो auth क्या है? आप जीरो auth की auth जो होता है आप गूगल की मदद से होती है, गूगल की क्रेडेंशियल होती हैं, गिटहब की क्रेडेंशियल्स होती हैं। गिटहब के ऊपर मैं बताऊँ क्या होता है, हर चीज़ बतानी पड़ेगी आपको, देन आपको समझ आएगी। अदरवाइज यू डोंट नो हाउ, वेयर इज़ देयर, वेयर इज, यहाँ पर आपने डेवलपर सेटिंग में जाना है सीधा नीचे, और यहाँ पर आपको एक न्यू ऐप बनानी है, उसके अंदर कंडीशंस वगैरह देनी है, और यहाँ पर होता है ओ जीरो है, तो यहाँ पर आपने न्यू ऐप वगैरह देना, और यहाँ पर सीधी जाके डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना, और किस तरह ओ ऑथ ऐप बनती हैं। ऑथ ऐप से होता है कि आप यहाँ पर अपनी क्रेडेंशियल देते हो, फिर आपको कीज़ मिलती हैं, वो आप बैकएंड में ENV में डालते हो, ENV के बाद उन चीज़ों को आप कनेक्ट करते हो किसके साथ, अपने फ्रंट एंड के साथ, कि कहता हो कि आप मेरी क्रेडेंशियल्स देखो, ये मेरी क्रेडेंशियल्स हैं, इन चीज़ों के ऊपर बैकएंड के अंदर काम करते हैं। पहले बैकएंड अगर डिपेंड करता है कि आप किसके ऊपर काम कर रहे हो, प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं, कभी कभी फ्रंट एंड के अंदर भी काम करना पड़ता है इस चीज़ को, कभी कभी बैक एंड के अंदर भी काम करता है, तो अप डाउन चलता रहता है। लेट मी चेक माइक इज़ वर्किंग, माइक इज़ वर्किंग ड्यू टू सम इश्यूज बाय, क्योंकि मैंने क्या किया कि जो कैम था मेरा, वेब कैम, उसको मैंने अपनी ऐप के साथ कनेक्ट किया होता, जैसे वो उसके साथ कनेक्ट हुआ, लिंक हुआ, उधर कैमरा ओपन हुआ, इधर कैमरा, सॉरी, उधर कैमरा ओपन हुआ, इधर कैमरा ओपन हुआ, तो ऑटोमेटिकली यहाँ का OBS का वो सिस्टम थोड़ा सा अपसेट हो गया। मैंने देखा कैमरा, ये क्या हुआ, मैंने कहा ये ख़राब हो गया थोड़ा, तो जस्ट थोड़ा सा ख़राब हो गया। यहाँ पर मैं आपको समझा रहा था कि जस्ट ये होता है कि ऑथ अपनी ऑथ कर सेटअप कराते हो, कीज़ सेटअप करते हो, वो कीज़ जो होती है अपनी बैकएंड के अंदर डाल के, या उनको लॉगिन वगैरह कराते हो कि कहते हो कि ये चीज़ इस तरह है, इस चीज़ को आपने ये चीज़ मिलेगी, जैसे ये इसके मतलब कि आपको एक एंड पॉइंट मिलता है, रीडायरेक्ट पॉइंट मिलता है, कि जैसे कोई भी इसके ऊपर क्लिक करते रीडायरेक्ट हो, इसके ऊपर जब रीडायरेक्ट हो तो आप किसी भी गिटहब के जो उसका गिटहब अकाउंट है उससे वो लॉगिन कर पाए, या फेसबुक या गूगल से आप करवा सकते हो, गूगल की भी और ज़ीरो आत है, ठीक है। नेक्स्ट ऑथ है, जो कि नेक्स्ट ऑथ बहुत इजी है, ठीक है। नेक्स्ट ऑथ, ठीक है, ये सिंपल इसी तरह ही काम करती है, ठीक है। लाइव डेमो देखना है इसका, साइन इन करो, देखना क्या करेगा, देखा एंड पॉइंट मिला, एंड पॉइंट मिल गया लेगा, और यहाँ पे इस तरह के एंड पॉइंट मिलेगा, तो आपने वो क्या करना है कि आप अपनी मर्जी से, वो जिस जो आपका है उसकी मदद से आप लॉग इन करवा सकते हो, दिस इज़ ऑल थिंग, ठीक है। OAuth के बारे में समझ गए होगे, ठीक है, किस तरह हाउ इट्स वर्क। यहाँ पे ना थोड़ा सा इसको मैं वापस ले जाता हूँ, ठीक है। ये चीज़ें सारी इस तरह हाउ है काम करती हैं, ठीक है। ये क्रेडेंशियल्स थर्ड पार्टी ऐप, थर्ड पार्टी ऐप नहीं होती जो, थर्ड पार्टी ऐप काम करती है, ठीक है। अब और क्या रहता है, अब रहा ये लास्ट वन वाला, ये क्या होता है। सबसे पहले हम ऊपर से पढ़ेंगे, ठीक है। ऊपर से क्या होता है कि सिंगल साइन ऑन, साइन ऑन, साइन इन, साइन ऑन authentication strategy that allow users to log in with single username and password to server related but independent services. Google use SSO for its services. Like let's see, आपने अक्सर देखा है कि यहाँ पर जब भी कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको ऑप्शन आता है कंटिन्यू विद योर नेम, कंटिन्यू विद योर नेम, क्या कह रहा हूँ, कंटिन्यू विद योर नेम, जिस तरह के मैं भी अक्सर कोई भी ऐप एप्लीकेशन वेबसाइट ओपन करता है तो ऑटोमेटिकली कहता है कि वो लॉगिन वगैरह हो ना, तो कंटिन्यू विद काम करता है, वो गूगल का होता है, गूगल ने किया होता है, तो वो सेटअप करना पड़ता है, ठीक है। क्रेडेंशियल्स जिस तरह के अभी मैंने आपको गिटहब से मूव करा के लाया था ना कि गिटहब पे किस तरह, तो गूगल का भी इस तरह बना के कनेक्ट करना पड़ता ताकि कोई भी यूज़र आए तो आप स्क्रॉल वगैरह कर रहा हो तो उसको इस तरह का पॉपअप मिले, डायरेक्टली लॉगिन कर ले, वन क्लिक के साथ वो साइन अप कर लिया, तो उसका लॉगिन जो है डेटाबेस के अंदर, उसकी जो गूगल की लॉगिन है वो डायरेक्टली गूगल के थ्रू हो के उसकी डेटाबेस के अंदर चली जाए, इस तरह जाएँ, लॉगिन करें यूँ, और इस तरह आपके डेटाबेस के अंदर, ठीक है, और इस तरह आपके डेटाबेस के अंदर चली जाए, सिंपल।
गूगल मीट अब कौन सी यूज़, जिस तरह के देखो गूगल यूज़ करता क्या है, गूगल यूज़ एस ओ एस फॉर इट्स सर्विसेज, जी मेल, जिस तरह के गूगल मीट है, गूगल मीट के अंदर में भी होता है, यूट्यूब के अंदर भी नहीं, गूगल कैलेंडर, गूगल डॉक्स, ऑल गूगल प्रोडक्ट्स, ठीक है, ठीक है, होता है। विदाउट एस ओ एस यू विल हैव टू लॉग इन ईच सर्विसेज यूजिंग डिफरेंट कनेक्शन दैट यू मेक हैव टू ईच सर्विसेज, ठीक है। You get to log in using Gmail and get access to all Google products. अब ये क्या कह रहे हैं कि आप Gmail की लॉगिन करते हो, गूगल की ऑल जो है ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट्स को एक्सेस कर पाते हो। जीमेल, जिस तरह कि आप अपने मोबाइल में जीमेल लॉगिन करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका यूट्यूब का भी चैनल लग जाता है, गूगल भी लग जाता है, गूगल मीट भी लग जाता है, गूगल की जितनी भी है वो सारी कनेक्ट होती हैं, वो इस तरह काम करता है, सिंगल काम करता है। ये लग गया। सिक्योरिटी मार्कअप लैंग्वेज पढ़ लेना, ठीक है, इस तरह काम करते हैं, ठीक है, ये सर्विसेज होती हैं, ठीक है। सर्विस तो अभी क्या था, पार्टी दैट नीड टू एक्सेस सम रिसोर्सेज यूजर आइडेंटिफिकेशन और सब्जेक्ट टू विच एक्सेस टू गारंटेड ओपन सोर्स ऑथर द वेब यूजर इफ इज एंड व्हाट कैन डू। और भी कुछ मैं यहाँ पे काम को आपको बताने का कुछ और मिले ना, मैं बताता हूँ फिर। और मुझे इसमें क्या काम का, इसमें XML, अच्छा XML वगैरह पढ़ लेना, यूज़र किस तरह काम करता है, बस टेस्ट, इसके अंदर और कुछ भी इतना खास नहीं है। ये था सारा सारा कुछ ऑथेंटिकेशन, हाउ इट्स वर्क, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथ क्या होता है, एसओएस क्या होता है, बेस ऑथ क्या होता है, सेशंस किस तरह काम करते हैं, लोकल स्टोरेज किस तरह काम करता है, लॉगिन किस तरह बनती हैं, यूज़र को लॉगिन किस तरह करते हैं, स्टोरेज किस तरह करते हैं, आपको ये मैं 5 मिनट में भी सिंपल वर्ड्स में भी समझा सकता था और 5 घंटों में भी ये चीज़ समझा सकता हूँ। अब मेरे पे डिपेंड करता है और आप पे डिपेंड करता है, आप इसको किस तरह सीखेंगे, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, आप इसको अपने रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स के अंदर काम करेंगे, देन आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि टोकन काम किस तरह करता है, लॉगिन किस तरह काम करती हैं, और मैंने आपको प्रॉपर एक प्रोजेक्ट के वे से लेके गया हूँ, नॉट जस्ट आपको बताया नहीं है कि ये होता है, ये होता है, ये होता है। मैं मैंने इस वजह से नहीं बताया, मैंने कहा ऐसा सिंपल बताऊंगा तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी। जस्ट मैंने कहा मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, काफ़ी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, रिसेंटली मैं वर्क कर रहा हूँ प्रोजेक्ट पे, अपनी प्रोजेक्ट्स बना रहा हूँ, पोर्टफोलियो टाइप का कुछ प्लेटफॉर्म लाइक कुछ डॉक्टर टाइप के इस तरह का कुछ कुछ ना कुछ बनाता रहता हूँ और आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। इंशाल्लाह इस तरह का ये जो अभी बना है इसके बारे में भी इंशाल्लाह प्रोजेक्ट वगैरह बनाएंगे, इंशाल्लाह शेयर करेंगे आपके साथ। और ये चीज़ होती है JWT 0 ओ 0 न्यू OAuth एंड SSO बेस ऑथ सेशन ऑथ लोकल स्टोरेज एवरीथिंग, स्टोरेज के अंदर जितनी भी स्टोरेज आती है ना वो सारी आपको देख लेना, समझ लेना, समझ लेना, ठीक है। समझ गए होगा आई होप। तो वन मोर थिंग इज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर these type of videos. See you next video, take care, bye bye, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नए प्रोजेक्ट के अंदर।